वाई बुल अटैक ऑन रेड कलर्स। सुर्ख रंग को देखकर बैल हमला क्यों करता है, इसके पीछे क्या वजूहात है। एक बैल जो है सुर्ख रंग को देखकर चार्ज नहीं होते हैं, गुस्से में नहीं आते हैं, क्योंकि ये जानवर कलर ब्लाइंड है। आसपास नजर आने वाला जो कलर है, जो सही कलर है, वही कलर इनको कभी नजर नहीं आता है। यानी अगर रेड कलर है तो वो रेड कलर को एज ए रेड कलर कभी भी नहीं देख रहे होते हैं, क्योंकि ये कलर ब्लाइंड होते हैं। ये एक तरह से कलर को देखते हुए अंधे होते हैं, इनको सेम कलर कभी नजर नहीं आता है। बल्कि इनके सामने लहराया जाने वाला जो कपड़ा है, जब कपड़े को बहुत ज्यादा तेज या वो हरकत दी जाती है तो वो इसको देखकर चार्ज होते हैं, गुस्से में आते हैं। और ये जानवर डेक्रोमेट होने की वजह से यानी कलर ब्लाइंड होने की वजह से बैल को लाल रंग भूरे रंग के तौर पर नजर आता है। ये रेड कलर इनको डल येलोश ग्रे नजर आता है, यानी भूरे रंग का या हल्का पीले रंग का नजर आता है। बुल फाइट के अंदर बैल के साथ साथ जो इंसान शामिल होते हैं, बुल फाइट के दौरान रिंग के अंदर बैल के साथ साथ जो इंसान वहाँ पे मौजूद होते हैं वो सुर्ख कैप पहनते हैं, सुर्ख रंग की टोपी पहनते हैं। इस कैप को पहनने की बुनियादी वजह यह है कि खून के धब्बों को छुपाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इस कलर को कैप को बुल फाइट को ड्रामाई अंदाज से पेश करने के लिए जब इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मकसद ज्यादातर भागते दौड़ते हुए कैप की मूवमेंट के जरिए, हरकत के जरिए जानवर को हमले पर उकसाया जाता है। और कैप मूवमेंट जो है वो असल में एक ट्रू ट्रिगर के तौर पर काम करती है, जो कि जानवर को भागने पर मजबूर करती है। बैल और सुर्ख रंग के बारे में कुछ अहम हकायक, कुछ फैक्ट्स। कपड़े के कलर की बजाय इसकी मोशन, इसकी हरकत पर ज्यादा जोर होता है। बैल किसी चीज को जोर से हिलते हुए देखकर उस चीज की हरकत पर इसको खतरे की अलामत समझकर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, न कि उस कपड़े के रंग पर। अगर बुल फाइटिंग रिंग के अंदर मौजूद शख्स जो सुर्ख कैप पहने हुए है, अगर वो बिल्कुल साख्त खड़ा रहता है, साइलेंट खड़ा रहता है, एक ही जगह पर खड़ा रहता है, तो मुमकिन तौर पर बैल जो है वो कभी हमला नहीं करेगा। दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी। लेकिन जैसे ही इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी, बैल वहाँ से हमला करेगा। जानवर का कलर ब्लाइंड होना, रंग का अंधापन के अंदर होता है। मवेशी, ये जानवर सुर्ख या दूसरे गहरे रंग में फर्क नहीं कर सकते हैं। तहकीक के मुताबिक इनमें सुर्ख रोशनी के लिए रिसेप्टर की कमी होती है, और यही वजह है बैल को सुर्ख रंग कभी सुर्ख नजर नहीं आता है, सुर्ख रंग पर हमला नहीं करता है। इसके बारे में साइंसी सबूत। एक तहकीक के मुताबिक एक बैल ने एक बेहरकत सुर्ख परचम पर, रेड फ्लैग पर, एक नीले परचम, एक सफेद फ्लैग को यकसा तौर पर इनकी हरकत पर हमला किया। यानी डिफरेंट कलर होने के बावजूद बैल ने हमला किया, और यह हमला कलर पर नहीं बल्कि उसकी हरकत पर किया गया था। और यह हरकत किसी फ्लैग, कैप या फिर, और बैल का ज्यादातर हमला झंडे किसी फ्लैग के मुख्तलिफ कलर होने के बावजूद, और बैल ने डिफरेंट कलर के फ्लैग्स या इंसानी शक्ल की जो डमीज होती है उन पर भी हमला किया, लेकिन ये दोनों हरकत करते हुए नजर आई। ये चीज इस बात को साबित करती है बैल के हमले करने की वजह कलर पर नहीं बल्कि इस कलर के बने एक फ्लैग को, बल्कि इस कलर से बने इस फ्लैग की हरकत पर हमला किया जो जोर जोर से हिलाया जा रहा था। उसकी मूवमेंट जो बहुत ज्यादा तेज थी, इस मूवमेंट को देखते हुए उसने हमला किया। यानी बैल कलर की बजाय उसकी मूवमेंट पर, उसके हरकत पर, उस कलर की हरकत पर हमला करते हैं। सुर्ख रंग को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? तहकीक के मुताबिक बुल फाइटिंग के दौरान पहने जाने वाली रेड कलर की कैप या फिर इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बुल फाइटिंग को देखने वाली जो ऑडियंस होती है, जो सामीन होते हैं, उनके सामने बुल फाइटिंग को जो है वो ड्रामाई अंदाज में पेश करने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बुल फाइटिंग के दौरान जख्मी होने वाले जो इंसान है, जो इस जानवर के साथ रिंग के अंदर मौजूद होते हैं, चोट लगने की सूरत में जो खून निकलता है, उस खून के धब्बों को छुपाने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कैप की सूरत में किया जाता है।